आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिस गांव का नाम कुर्सत है। कहते हैं इस गांव के बारे में कि एक रात पूरा गांव एक ही साथ गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई सामान, बस बचा तो सिर्फ सन्नाटा और एक पुरानी घंटी जो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। तो अगर आप अकेले हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये आपके साथ होती है। दिल्ली से करीब 2.5-3 घंटे दूर घने पेड़ों के बीच से निकलती एक पुरानी सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार में बैठे थे 3 लोग, अमर, मीरा और इमरान। अमर एक यूट्यूबर था। आज वह अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक शूट पर जा रहा था, कुर्सत गांव। अमर, देख लेना, ये वीडियो सीधा चैनल की टॉप वीडियोस में आएगी। पूरा हॉन्टेड विलेज किसी ने ठीक से कवर नहीं किया। मीरा थोड़ी डरी हुई थी। यार, तूने खुद ही बोला था ना कि जो भी इस गांव में शूट करने गया वो फुटेज लेकर वापस नहीं आया। इमरान थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बोलता है, हो सकता है नेटवर्क ना मिला हो, अपलोड नहीं कर पाए हों, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन गाड़ी के अंदर के इस मजाक से अलग बाहर की हवा जैसे उन्हें बार बार चेतावनी दे रही थी कि जहां वो जा रहे हैं वहां से वापस आना इतना आसान नहीं होगा। करीब शाम के 5:30 बजे वो लोग कुर्सत गांव के बोर्ड के पास पहुंचते हैं। एक जंग खाया हुआ बोर्ड जिस पर आधा पेंट उखड़ा हुआ था और मुश्किल से लिखा हुआ दिख रहा था, कुर्सत ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। बोर्ड के बिल्कुल नीचे किसी ने लाल रंग से कुछ लिख रखा था, स्वागत नहीं, चेतावनी। मीरा धीमे से बोली, ये किसने लिखा होगा? इमरान ने कहा, अरे कोई बच्चा टाइम पास में लिख गया होगा, चलो जल्दी सेटअप करते हैं, सूरज ढलने वाला है। जैसे ही उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा, कमाल की बात यह थी कि इतने सालों से खाली पड़े गांव में भी जली हुई लकड़ी और धुएं की हल्की गंध आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी चूल्हा बुझाया हो। दूर से एक बहुत हल्की बच्चों की हल्की हंसी की आवाज सुनाई देती है। मीरा रुककर थोड़ा सा घबरा कर बोलती है, तुम लोगों ने बच्चों की हंसी सुनी? अमर कहता है, कहाँ, तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखती है इसीलिए सुनाई देता है तुझे। चल पहले ओपनिंग शॉट लेते हैं। अमर ने ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा ऑन किया और लाल लाइट जलते ही उसका चेहरा स्क्रीन पर आ गया। अब अमर कैमरे के सामने खड़ा था, एनर्जेटिक लेकिन लोकेशन के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं एक ऐसे गांव में जो पिछले 40 सालों से सूना पड़ा है। कहते हैं कि इस गांव के लोग एक रात में गायब हो गए थे। आज हम सच पता लगाएंगे और रात भर यहीं रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि जो कुछ भी यहाँ रिकॉर्ड होगा वो या तो सबूत होगा या हमारा आखिरी मैसेज। मीरा कैमरे के पीछे थी और इमरान बूम माइक लगा रहा था। तीनों ने मिलकर तय किया, पहले गांव की मुख्य चौपाल, फिर पुराना स्कूल और आखिरी में मंदिर कवर किया जाएगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसकी सारी टहनियां जैसे आसमान से शिकायत कर रही हों। उस पेड़ के नीचे मिट्टी पर किसी ने पुराने समय में सफेद चूने से कुछ लिखा था, जो अब आधा मिट चुका था, लेकिन उनमें से ये शब्द साफ दिखाई दे रहा था, घंटी मत बजाना। इमरान कहता है, यह देखो, यहाँ भी घंटी का जिक्र है। मीरा बोलती है, तुम्हें पता है ना लोक कथा क्या कहती है? मीरा ने कैमरा ऑफ करके अपनी नोटबुक निकाली और बोली, 1982 में यहाँ के मंदिर में एक देवी की घंटी लगी हुई थी। कहते हैं वो घंटी सिर्फ विशेष दिन पर विशेष पूजा के समय ही बजती थी। के बाहर के किसी भी आदमी को वो घंटी छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक रात बाहर से आए कुछ लोगों ने शराब पीकर मजाक में वो घंटी बजा दी और उसके बाद वो रात किसी ने सुबह तक देखी ही नहीं। अमर ने ये सब सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब यूट्यूब लोगों के लिए परफेक्ट कंटेंट।
घंटी वहाँ होगी तो आज मैं वो घंटी जरूर बजाऊंगा। मतलब यूट्यूब लोगों के लिए परफेक्ट कंटेंट। घंटी वहाँ होगी तो आज मैं वो घंटी जरूर बजाऊंगा। मीरा सीरियस होकर बोलती है, ऐसे मजाक मत कर अमर, चीजों को कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट और कांच के टुकड़ों का कदमों की हल्की आवाज, अंदर की हल्की गूंज। गांव के बीचों बीच एक पुराना स्कूल था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों से उखड़ा हुआ प्लास्टर और ब्लैक बोर्ड पर अब भी आधा मिटा हुआ एक वाक्य, कल से परीक्षाएं शुरू होंगी। इमरान हल्के मजाक स्वर में बोलता है, इससे डरावनी बात और क्या होगी कि हमेशा एग्जाम ही शुरू होने वाले हों। मीरा क्लासरूम के अंदर गई और उसने देखा एक बेंच पर धूल में किसी ने अभी अभी बैठने की जगह साफ की हो, जैसे कोई अदृश्य बच्चा वहां बैठा हो। मीरा घबराकर बोलती है, अमर ये देखो, अभी अभी यहाँ किसी ने वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पीछे से ब्लैक बोर्ड पर अचानक चौक खुद ब खुद चलने लगी और बोर्ड पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, भाई को बचाओ। इमरान डरकर बोलता है, ये किसी ने प्रैंक तो नहीं किया? अमर बोलता है, अगर ये प्रैंक है भी तो कमाल का है। कैमरा रोल कर मीरा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? मीरा, हाँ, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्लासरूम के पीछे कोने में एक पुरानी आधी टूटी अलमारी पड़ी थी। इमरान ने मजाक में उसे खोला तो अंदर से कॉपियों के ढेर में से एक मोटी नोटबुक नीचे गिर गई। इमरान ने कहा, ये देखो, शायद किसी टीचर की डायरी है। अमर ने डायरी उठाई, धूल झाड़ी और पहला पन्ना खोला। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कुरसत गांव की आखिरी रात। अमर ने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। आज की तारीख 12 अक्टूबर 1982। शाम को गांव के बाहर से कुछ लड़के आए थे। उन्होंने देवी के मंदिर के बाहर बैठकर शराब पी और हंसते हंसते उन्होंने वो घंटी बजा दी जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि उसे जबरदस्ती जगाया गया तो देवी नहीं, उसका कोप आएगा। रात के करीब 12 बजे पूरे गांव में एक साथ बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई बच्चा अपने घर में नहीं था। सारे बच्चे गायब थे। लोग भागकर मंदिर पहुंचे और मंदिर के दरवाजे बंद थे। अंदर से घंटी बज रही थी और किसी अजनबी स्त्री के गाने की आवाज आ रही थी। अमर की आवाज पढ़ते पढ़ते भर्रा गई। मीरा ने उससे डायरी खींच ली और बोली, बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं, ये जगह नॉर्मल नहीं है। अमर थोड़ा गुस्से में बोला, चैनल का पूरा कंसेप्ट ही हॉन्टेड लोकेशन पर है, अब डरकर भागेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमें सच रिकॉर्ड करना है। धीरे धीरे अंधेरा गहरा था। टॉर्च की रोशनी में पुराने कच्चे रास्ते पर चलते हुए आखिरकार वो लोग गांव के सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच गए, जहां एक पुराना छोटा सा देवी का मंदिर बना हुआ था। मंदिर के बाहर टूटी हुई सीढ़ियों के पास एक लोहे की जंजीर से बंधी एक बड़ी सी काली घंटी लटकी हुई थी। उस पर भी मकड़ी के जाले, धूल और सूखे खून जैसे काले लाल निशान लगे थे। मीरा धीमी आवाज में बोलती है, तुम दोनों को भी ये गाना सुनाई दे रहा है? इमरान कहता है, कौन सा गाना? अमर, हाँ, जैसे कोई औरत मंदिर के अंदर से गा रही हो। आरव ने कैमरा मीरा को पकड़ाया और खुद धीरे धीरे घंटी के पास गया। मीरा घबराहट में, अमर प्लीज मत छूना। इमरान बोला, कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा मीरा। आरव ने घंटी की रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ छू ली हो। घंटी बजी और उसी पल पूरा गांव जैसे जाग उठा हो। घंटी की आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी कि कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सारे माइक में सिर्फ स्टैटिक नॉइज आने लगी। इमरान घबरा गया। सब बंद हो गया। बैटरी फुल थी, कार्ड खाली था। ये क्या हो रहा है? मीरा, हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे, अभी इसी वक्त। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उनके उपकरण बंद हो गए थे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब इमरान ने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो उसमें समय 12 बजे ही अटक गया था। उसमें समय 12 बजे पर ही अटक गया था और सेकंड की सुई हिल ही नहीं रही थी।
घंटी बजने के कुछ मिनट बाद उन्होंने मंदिर से दूर जाकर सड़क की तरफ लौटने का फैसला किया। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अमर, मीरा, कैमरा ठीक हुआ? इमरान, मीरा, ओए मीरा, मजाक मत कर। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो अमर के एक तरफ इमरान था, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। मीरा गायब थी। मीरा की आवाज दूर से आ रही थी, अमर, मदद। आवाज सुनाई दी, लेकिन दिशा समझ नहीं आई। कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बाएं, कभी दाएं से। यह गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, यह एक जाल बन चुका था। अमर और इमरान ने भागते हुए गाड़ी की तरफ लौटने की कोशिश की। उन्हें लगा बस थोड़ा और चलेंगे तो गांव का बोर्ड दिख जाएगा, लेकिन हर बार जब वो सड़क पर पहुंचते उनके सामने वही टूटा हुआ स्कूल आ जाता। इमरान हांफते हुए डर से बोला, हम उसी जगह वापस आ गए, ये कैसे हो रहा है? अमर, शायद गलती से हम गलत रास्ते से आए होंगे, दोबारा ट्राई करते हैं। उन्होंने फिर से अलग दिशा पकड़ी, फिर दौड़े। फिर कुछ समय बाद रुके और सामने देखा, फिर से वही स्कूल, वही पेड़, वही सफेद चूने से लिखा हुआ, घंटी मत बजाना। इमरान अब बिल्कुल टूट चुका था। यह गांव हमें जाने नहीं दे रहा। बार बार चक्कर खाने के बाद अमर ने फैसला किया कि अब भागने से पहले उन्हें सच जानना होगा। वो दोनों वापस मंदिर की ओर लौटे। मंदिर के दरवाजे पर अब ताले नहीं थे, दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे अंदर से किसी ने खोलकर छोड़ दिया हो। अमर बहुत धीमी आवाज में बोलता है, मीरा, अंदर है क्या? अंदर से बहुत हल्की लोरी, अब साफ शब्दों में, लेकिन भाषा थोड़ी टेढ़ी सी, जैसे रिवर्स की गई हो। दोनों अंदर गए। अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी। उसके सामने दिए बुझे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मूर्ति के ठीक सामने जमीन पर गोले घेरे में मिट्टी में बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान बने थे, जो सब मिलकर घंटी की तरफ जा रहे थे। इमरान ने कहा, ये बच्चों के हाथों के निशान इतने साल बाद भी ऐसे ही कैसे हैं? अचानक मंदिर की दीवार पर उसी डायरी की तरह शब्द खुलने लगे। उन्हें समय से बाहर बांध दिया गया। घंटी ने उनकी रात रोक दी है। जो अंदर आ जाए वो भी उसी रात में फंस जाता है। पीछे से पायल की बहुत हल्की आवाज आती है, फिर एक तेज सांस, जैसे कोई अचानक सामने खड़ा हो गया हो। अमर ने महसूस किया कि उसके पीछे किसी की मौजूदगी है। धीरे से मुड़कर देखा, वहां मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा खाली अंधेरा। अमर दर्द से चिल्लाया। अमर डर से चिल्लाया, मीरा, कहाँ चली गई थी तू? हम तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे। मीरा बहुत धीमी और एकदम सुस्त आवाज में बोली, मैं यहीं थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पीछे से हल्की बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें साथ साथ सुनाई दे रही थी, पर बहुत धीरे। इमरान डर से पीछे हटते हुए बोला, यह मीरा नहीं है। अमर, इसकी आंखें देख, इसका चेहरा देख। मीरा ने बिना पलक झपकाए सीधे घंटी की तरफ देखा और बोला, जब घंटी बजती है कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। अचानक तेज हवा के साथ मंदिर के अंदर सब चीजें हिलने लगती हैं। माइक में एक भारी डिस्टरबेंस आता है, माइक में एक भारी डिस्टॉर्शन आता है। मीरा के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान आई, जो इंसानी कम और किसी और चीज जैसी ज्यादा लग रही थी। अगले ही पल सारे दिए एक साथ जल उठे, हालांकि किसी ने छुआ तक नहीं था। इमरान, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तेज कदमों की आवाज और फिर अचानक एक जोरदार चीख। अमर ने दौड़कर बाहर देखा, लेकिन इमरान कहीं नहीं था, बस मिट्टी पर घसीटने के निशान, जो मंदिर से दूर और फिर अचानक गायब हो जाते थे। अचानक कैमरा खुद ऑन होने की बीप देने लगा। स्क्रीन ग्लिच की हल्की आवाज करने लगी। कैमरा, जो घंटी बजने के बाद बंद हो गया था, अब खुद ब खुद ऑन हो चुका था। लाल लाइट जल रही थी। अमर ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नींद, डर, पछतावा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अमर टूट चुका था। अगर यह फुटेज किसी को मिले तो इसे अपलोड कर देना, लोगों को बता देना कि कुरसत गांव में मत आना, यह जगह जिंदा है, ये लोगों को खाती नहीं है, ये उन्हें एक ही रात में कैद कर लेती है। मीरा इमरान शायद अब वो इंसान नहीं रहे, और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक अपने आप को
अपने होश में रख पाऊंगा। कैमरे की फ्रेम में पीछे की धुंध में धीरे धीरे मीरा का चेहरा उभरता है। वो मुस्कुरा रही है और उसकी आंखों का काला रंग और गहरा होता जा रहा है। अमर ने आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा और बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना अब तुम्हारा भी इस रात से नाता जुड़ चुका है। दिन का माहौल, चिड़ियाओं की आवाज और पुलिस के सायरन के साथ। ठीक 1 महीने बाद पास के थाने को सूचना मिली कि जंगल के किनारे एक टूटे हुए पेड़ के पास एक कार खड़ी है जिसमें कोई नहीं है। कार के अंदर सीटों पर धूल जमी थी, जैसे महीनों से किसी ने दरवाजा भी ना खोला हो। लेकिन कार के बोनट पर एक कैमरा रखा था। कांस्टेबल साहब, शायद किसी यूट्यूबर का सामान होगा, जंगल में घूमने आए होंगे। जांच अधिकारी बोला, ठीक है, कैमरा ले चलो, देखते हैं अंदर क्या है। फॉरेंसिक लैब में टेक्नीशियन ने कैमरा कंप्यूटर से जोड़ा, फाइल्स चेक की। सिर्फ एक ही वीडियो फाइल थी जिसकी तारीख 1 महीने पुरानी थी, लेकिन साइज लगभग 1 घंटे का था। टेक्नीशियन ने कहा, साहब ये बड़े टाइम का फुटेज है, शायद पूरा व्लॉग होगा। जांच अधिकारी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, चलो देखते हैं इन यूट्यूबर साहब ने क्या बनाया था। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखा कुरसत गांव का बोर्ड, फिर गांव के खाली घर, फिर स्कूल, फिर मंदिर और फिर वो घंटी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, कैमरे का तापमान जैसे खुद ब खुद गिरने लगा। वीडियो के आखिरी मिनट में स्क्रीन पर आरव का चेहरा था, ठीक वही मोमेंट जहां वो कह रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना अब तुम्हारा भी इस रास्ते से नाता जुड़ चुका है। वीडियो खत्म हुआ, लेकिन फाइल बंद होते ही लैब के कैमरे में लैब के कमरे में दीवार टंगी घड़ी की सुई 12 पर आकर रुक गई और कंप्यूटर स्क्रीन खुद ब खुद फिर से ऑन हुई और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार कौन आएगा इस कहानी को शूट करने। अगर आप भी ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बार घड़ी की तरफ जरूर देख लीजिए, कहीं आपके कमरे में भी तो समय रुक नहीं गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी।